फाइनली कार्डिफ की सबसे आइकॉनिक जगह कार्डिफ कासल मेरे सामने। मैसिव है यार, बहुत सुंदर भी है। अरे वाह, ये है भाई कासल की एंट्रेंस। ऊपर लिखा है वेल्श में, फिर लिखा है इंग्लिश में वेलकम, फिर फ्रेंच में, फिर पोर्टुगीज़ में शायद, फिर जर्मन में, फिर स्पेनिश में, फिर शायद चाइनीज़ में, फिर रशियन में, नहीं फिर जापानीज़ में, फिर रशियन में, फिर चाइनीज़ में, पोर्टुगीज़ में शायद, फिर उनमें से एक कोई स्पेनिश था, नीचे अरबिक में। हिंदी में क्यों नहीं लिख रखा इन्होंने? ओ भाई साहब बहुत बड़ा है ये तो। वो देखो सामने ऊपर झंडा लगा हुआ वेल्स का। कासल में आए हुए भाई लोग, दोपहर के 2:45 बजे होंगे। टूरिस्ट आए हुए काफ़ी, लोकल्स तो शायद मुझे नहीं लग रहा इतना है इधर अभी। टिकट्स है लेकिन टिकट्स इधर से मिलेगी मेरे ख्याल, उधर जाने की होगी शायद टिकट्स, पता नहीं, देखते अभी। अरे तुम मेरी गाइड आज की बता तो दो कि यहाँ कार्डिफ कासल बंद है क्योंकि वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट है। अच्छा, कॉन्सर्ट होने वाला, तो हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। हम पहले खुद भी नहीं गए तो हम गाइड भी नहीं कर सकते, तो चल के देख लेते हैं। चल ठीक है। अच्छा ये स्टेज वेज लगा रखी है उधर इसलिए है। यहाँ पे समर्स में मोस्टली बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं। भाई आगे जाने के लिए टिकट लगेगी, हम टिकट ले क्यों नहीं रहे? नो दैट इज द कॉन्सर्ट थिंग ना। अच्छा कॉन्सर्ट की टिकट मांग रहे हैं क्या? पता नहीं। डू वी नीड अ टिकट फॉर द कॉन्सर्ट और द कासल टू गो फर्दर? ओके, सो वी नीड अ टिकट फॉर द कासल। ये कल था कॉन्सर्ट, आज नहीं है। कल हो गया है, कल हो चुका है। कह रहा है इसकी टिकट लेनी है। वो कह रहे हैं इधर कुछ मिलिट्री हिस्ट्री एंड ऑल ये सब है इसके अंदर, देखनी है। मुझे देखनी भी हो तो तुम्हें दिखानी नहीं है, देख लिया मैंने तुम्हारी शक्लों से। भाई मैं पहले क्यों नहीं बताया? हम अपनी रिसर्च करके रखते हैं ना। Why did you tell us? कोई नहीं, तुम ज्यादा मुझे बताओ कार्डिफ के बारे में, वेल्स के बारे में। और ये देख, वो वाला कासल है ना, वहाँ पे पहले लास्ट टाइम ब्यूट फैमिली रही थी, उसके बाद कोई भी नहीं रहा। अच्छा। और वो एक छोटा सा कासल है उनका ऊपर, वो बहुत अच्छा माना जाता है। वो यही पूरा खाली होता तो बहुत प्यारे शॉट्स आते हैं उसके। रुको मैं बताता हूँ। वेल्स को कंट्री ऑफ द कासल ही बोलते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल 600 से ज़्यादा कासल्स है फिलहाल भी। कुछ लोग बोलते हैं कि चेक रिपब्लिक है एक्चुअली कंट्री ऑफ द कासल्स या फिर प्लेस ऑफ द कासल्स, पर वेल्स में बहुत सारे कासल्स है। और ये जो कासल है कार्डिफ कासल, ये शायद 55 AD में बना था, तो यानी कि 2000 सालों की हिस्ट्री आज के दिन ये दर्शाता है। और 2000 सालों से ये स्टिल है यहाँ पे, देख लो कासल। And I am like, we are like guides for him today, you know. So you might see him somewhere because he's trying to get on YouTube now. So we've got him to Cardiff Castle. Tell me something about the castle. It's a very nice place. Oh, didn't know that. First. Thanks. Second, I have never been in this castle. I've lived in Cardiff for 1.5 years. That's it. When was the castle built? Many years ago. Really? Yeah. I thought it was built yesterday. I wouldn't believe it was built many years. Like But you know, decades wherever ago you or go, centuries ago? centuries. Okay. But everywhere in Wales you can find lots of castles. Yeah. All of them are pretty the same. It's called the country of castles And as it's well. also called country of sheeps. Sheeps. Because there is 4 times. They are one of the largest they exporters go, of beef. So if you compare it with the number of humans they have in Wales, it's into 4 sheep. It's the same in New Zealand, I think. I think they have 5 or 4 as well, I think. Yeah. But I want to ask you a question. You were in London. Have you felt any difference between people in Wales and in England? Yes, the guides here in Cardiff are too dumb to be guides, to be honest. No, but The locals, but to be honest, the locals are too dumb to host their friends. People in Wales are very, very welcoming. Very more warm. They're more very hospitable. Warm, yes. Yeah. They love having a good chat. They don't mind They're if really you are a friendly stranger as well. or Yeah. anything. They can But take you whereas around if to you're good places. yes, if you respect them. Whereas in England, people are scruffy. So, yeah. इन्होंने हम पे इतने साल राज करा है, और इंग्लैंड ने वेल्स पे भी करा है, हम पे भी करा है, और अब इन्हीं के बनाए हुए कासल में बनाया, हालांकि रोमन ने था, इंग्लैंड ने काफी इसे एक्सपेंड करा था, कर रहे हैं। और फिर भी हम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा हम हिंदी में बात कर हाँ, रहे हैं, हम और क्या? पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। तो बस यही है कि यहाँ के लोग कंपैरेटिवली अच्छे हैं, क्योंकि इंग्लैंड आप जाओ तो वहाँ लोग
मतलब तुम कभी भी नहीं देखोगे कि कोई तुम पे तुम्हारे तरफ स्माइल कर रहा है। यहाँ पे तुम किसी को भी देखो, दे विल गिव यू अ स्माइल। पर अपने हम इंडियंस क्या सोचते हैं कि कोई स्माइल करे तो मतलब लाइन दे रही है ना। हाँ, that's another thing people think in India. But यहाँ पे it's like अगर कोई स्माइल नहीं करे तो it's weird for them कि अगर तुम किसी को देख के स्माइल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ का तो नॉर्मल है, it's very यहाँ पे अगर strangers से आपका आई कांटेक्ट हो गया so it's a good gesture to give a smile instead of just making a straight face and walk. और किसी के पास भी जाओगे कोई भी कॉन्वर्सेशन करोगे वो बहुत खुशी से अपना टाइम निकाल के उनसे बात करेगा, जो कि इंग्लैंड में भी नहीं है। हाँ वो तो है ऑब्वियसली। मैं तुम्हें बताता हूँ इस कासल के बारे में। ये 2000 साल पहले बना था 55 AD में। रोमन्स आए थे यहाँ पे, रोमन्स ने कासल बनाया था AD 55 में। फिर उसके बाद 11th सेंचुरी में यहाँ पे नॉर्मन आ गए थे। नॉर्मन जो स्कैंडिनेविया के जो वॉरियर्स या वाइकिंग्स थे वो इधर आ गए थे, उन्होंने इसे काफ़ी एक्सपेंड किया था इस कासल को। उसके बाद फिर फाइनली क्वीन विक्टोरिया के राज में इन्होंने काफ़ी इसका मेक ओवर करा था इस कासल का 19th सेंचुरी में। 1901 तक क्वीन विक्टोरिया ने राज करा था। तो बेसिकली 2000 सालों की हिस्ट्री ये एक साइट कैरी करती है, जिसमें मेडिवल पीरियड, रोमन पीरियड और क्वीन विक्टोरिया के राज के दौरान की सारी चीज़ें ये कासल दर्शाते हैं। और वो जो आप टनल्स कह रहे थे उधर, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो भी एयर रेड्स होती थी, एयर स्ट्राइक्स होती थी, उनसे बचने के लिए शेल्टर्स बनाए हुए थे। वो टनल्स उधर है वॉर टाइम के दौरान की। तो बेसिकली जो चीज़ हम देखने नहीं लग रहे वो चीज़ थी, और ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली हमने जितना बताना चाहिए था बता दिया। काफी ज्यादा रोमन आर्किटेक्चर दिख तो रहे हैं। हाँ, पर जो मेक ओवर किया ना इन्होंने क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे, तो ज्यादातर दीवारें चेंज कर दी गई थी। और उससे पहले नॉर्मल लोग बच रहे, इसमें भी रोमन आर्किटेक्चर है अभी भी, पर एंटायरली नहीं कह सकते। ये ड्रैगन इनका जो आपको फ्लैग पे भी दिखता है वेल्स का, यहाँ भी इसका कुछ मतलब होता है या पता नहीं, हर जगह ही दिखता है। हाँ, इनके लेजेंड्स है ना, कोई पता नहीं ड्रैगन्स। और जैसे स्कॉटलैंड का यूनिकॉर्न है। अच्छा, तो ये दे बिलीव इन दोस ओल्ड स्टोरीज। वहाँ पे भी देखो ड्रैगन का पूरा। हाँ, वहाँ भी। चले यहाँ से बाहर निकले। चलो हाँ, रील बन गई तुम्हारी? रील तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ब्लॉग बनाते कैसे हमने तो कैमरा कैसे पकड़ते हैं, कैसे बोलते हैं, हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे लोगों के सामने। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आप लोगों को बताऊं, जो मेल ऑर्डर सिस्टम था, यानी कि आज के दिन जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, यानी कि रिमोटली हम कोई चीज़ खरीदते हैं घर बैठे हुए, तो मेल डिलीवरी सिस्टम कह लो। ये चीज़ जो है ना, मतलब रिमोटली आप कोई सामान ऑर्डर कर सको और वो आपके घर पे पहुंच जाए, ये चीज़ एक्चुअली वेल से ही स्टार्ट हुई थी। और हालांकि बहुत मॉडर्न साउंड करता है कि भी हम टेलीफोन पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, या फिर मेल के थ्रू, मेल मतलब चिट्ठी, ईमेल की बात नहीं कर रहा, या फिर ऑनलाइन इंटरनेट आए बात, तो यूँ लगता है बहुत ही लेटेस्ट चीज़ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस जोन्स नाम था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था 1861 में न्यूटन जगह में, वेल्स में, जब मेल्स के जरिए यानी कि चिट्ठियों के जरिए आप रिमोटली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और आपका सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। पर हालांकि जो बिजनेस था ये सभी लोगों के लिए नहीं था। उस टाइम क्वीन विक्टोरिया का राज था, तो क्वीन के लिए या फिर जो भी इलीट्स थे, सिर्फ उन्हीं को ये बिजनेस केटर करता था।